are going to discuss about immunotoxicity. इम्यूनोटॉक्सिसिटी में हम लोग जो है वो डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंसेस विच इज़ आल्सो कॉल्ड जीनोबायोटिक्स उनका इफेक्ट देखते हैं ऑन द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोटॉक्सिसिटी का टॉपिक पढ़ने से पहले आपका जो आइडिया है अबाउट इम्यून सिस्टम वो क्लियर होना चाहिए। इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज़ द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इन बॉर्न हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम उस वक्त हासिल करते हैं जब किसी एंटीजन या किसी पैथोजन के साथ जो है वो हमारा एक्सपोजर होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है एडॉप्टिव और इनेट इम्यूनिटी का। एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है पैथोजेंस के लिए। मैंने पहले भी एडॉप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात की कि जब किसी एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है तो एट दैट टाइम बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है हम उसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज मेंट टू अटैक नॉन सेल्फ पैथोजेंस बट समटाइम्स मेक एरर एंड अटैक इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद जो इनेट इम्यूनिटी है वो डिफेंस सिस्टम है जो कि इनबॉर्न हमारे अंदर प्रेजेंट है और इट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ऑल एंटीजन्स। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन एडॉप्टिव और एक्वायर्ड। एडॉप्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एडॉप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनेट इम्यूनिटी जो है हमारे पास उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, ये सारे जो हैं वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं जो कि इनबॉर्न हमारे अंदर प्रेजेंट है। अब एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाउ वी गेन इट, ये देखें यहाँ पर हमारे पास है बी सेल एंड सेकंड टी सेल। अब जब किसी एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो ये बी सेल जो हैं यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं। यहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ जब किसी एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है उसके बाद ये यहाँ पर बनती हैं और क्या करती हैं, उसके साथ एंटीजन के साथ खुद को अटैच करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, फैगोसाइटोसिस करवाती हैं उसकी। और यहाँ पर जो बी सेल्स हैं, जब बी सेल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, जब ये किसी एंटीजन के साथ इसका एक्सपोजर होता है तो हमारे पास 2 तरह के सेल्स बनते हैं बी सेल्स के प्रोलिफरेशन से। प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि एक्टिव सेल्स होते हैं और उसी वक्त काम करते हैं। ठीक है, वो उसी वक्त काम करेंगे अपना और एंटीजन को जो है वो ख़त्म कर देंगे, वहाँ से उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और बीमारी को जो है वो जिस्म से दूर कर देंगे। ये प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन होता है जो कि बी सेल से बन रहे हैं। इसके अलावा बी सेल से हमारे पास जो है वो मेमोरी सेल्स बन रहे होते हैं। अब इन मेमोरी सेल्स का क्या काम है, इन फ्यूचर अगर वही पैथोजिन और एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी में इंटर होती है तो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रोसेस शुरू से नहीं करना पड़ता। उसके पास मेमोरी मौजूद है कि फ़र्स्ट टाइम भी इसका एक्सपोजर हुआ था और मैंने इसके साथ किस तरह से डील किया था। तो अब मेमोरी सेल्स जो हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली एंटीजन के साथ जो है उसको अटैक करेंगे और जो डिज़ीज़ है उसको बॉडी से ख़त्म कर देंगे। तो बी सेल्स का काम देख लिया हमने कि ये एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एंटीबॉडीज़ जिनको ये बनाता है वो ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, फ्लूइड में, इसलिए हम इसको फ्लूइड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास है टी सेल्स और टी सेल्स का जो इम्यून रिस्पॉन्सेस है हम उनको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब टी सेल्स की 2 टाइप्स हैं, CD8 और CD4 सेल्स होते हैं हमारे पास। अब ये टी सेल्स किस तरह से काम करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसकी इम्यूनिटी को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर हमने पीछे देखा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल ने एंटीबॉडीज़ बनाई और एंटीजन के साथ अटैच हो गया। ठीक है। अब इनका काम क्या करता होता है, ये फैगोसाइटोस कर लेते हैं। बी सेल्स ने जो उनके साथ एक बनाया होता है उसको ये फैगोसाइटोस करके क्या है बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो इनका सेल मीडिएट रिस्पॉन्स होता है और इसके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं विच आर CD8 एंड CD4। एंड दैट वाज ऑल अबाउट एडॉप्टिव इम्यूनिटी के किस तरह से हम इम्यूनिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसको एक्वायर कर रहे हैं और इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। आई होप यहाँ तक आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में। अब बात करते हैं इम्यूनोटॉक्सिसिटी इन डिफरेंट एनिमल्स कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है वो इम्यूनोटॉक्सिसिटी का लेवल क्या होता है, किस तरह से वो अफेक्ट हो रहे होते हैं।
अब हमारा कंसर्न है बात करना इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की। जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनका सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ये जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जिनमें हायर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे मोलस्क वगैरह शामिल हैं, उनमें जो है वो इम्यूनोटॉक्सिसिटी को ऑब्जर्व भी किया गया है, उसमें इसको स्टडी भी किया गया है और उसमें ये एग्जिस्ट भी जो है वो करती है। उसके अलावा अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। सिर्फ हमने ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है स्लाइड्स में। तो ये जो ज़्यादा इम्यूनोटॉक्सिसिटी का टॉपिक है वो वाइडली हम लोग वर्टिब्रेट्स में ही डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद नहीं है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि हायर इनवर्टिब्रेट्स में ये मौजूद होती है, जैसे कि मोलस्क्स। उसके बाद इन द मेजर ग्रुप ऑफ इक्वेटिक वर्टिब्रेट विच इज़ फिश, उसमें बोथ इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी पाई जाती है। अब ये यहाँ पर इन्होंने बताया हमें कि जो फिश है वहाँ उसमें जो है वो इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी दोनों पाई जा रही हैं। मतलब इनेट में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स का सारा उसके पास सिस्टम मौजूद है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी में उसके पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो मेमिलियन इम्यून सिस्टम में और जो हमारे पास फ़िश का इम्यून सिस्टम है उसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम देख सकें तो इस डायग्राम में अब ये देखें कि फ़िश के अंदर भी जो है वो इम्यूनिटी के जो फैक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, जो ऑर्गन्स हैं इम्यूनिटी के। लेकिन मेन डिफरेंस फ़िश के इम्यून सिस्टम में और ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में यही है कि ये ह्यूमन में अगर आप देख सकें तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन में ये छोटे छोटे जो हैं वो नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है एक, जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन फ़िश में स्पेसिफिक थाइमस ग्लैंड, कुछ ऑर्गन्स हैं। उस तरह से फ़िश का जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम जो उसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला, जिसमें से उसके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स वगैरह बने हैं, उस लेवल पे जो है वो उसका डेवलप नहीं है जिस लेवल पर मेमिलियन डेवलप है हमारे पास। उसके बाद हम बात करें मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बोन मैरो आर कैरिड आउट बाय द हेड किडनी प्रोनेफ्रॉन। वी नो दैट कि फ़िश में जो किडनी की टाइप होती है वो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं। तो उसके हेड में जो है वो उसका मेजर फंक्शन जो है वो बोन मैरो का जो है वो, उसमें अगर मेमिलियन में बोन मैरो मौजूद है और फ़िश में बोन मैरो मौजूद नहीं है तो फ़िश में बोन मैरो का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, होता है हेड, किडनी और प्रोनेफ्रॉन्स। अब यहाँ पर फ़िश का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है। अभी हम बात कर रहे थे कि इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये तो सेम ही है ना फ़िश में और मैमल्स में। ये इम्यूनिटी तो दोनों में ही मौजूद है, लेकिन मेजर डिफरेंस जो हमने देखा कि उसमें नोड्यूल्स वगैरह वो लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स हैं वो तो प्रेजेंट है, लेकिन उस लेवल पे जो है वो डेवलप नहीं हुआ हुआ फ़िश का। अब फ़िश में जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज भी हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेज भी हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंस में ये एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट इट कि किस तरह से ये इम्यूनिटी जो है वो इनेट और एक्वायर्ड पाई जाती है। इसको हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। उसके बाद यहाँ पर कुछ जनरलाइजेशंस हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इन इनवर्टिब्रेट्स एंड इन इनवर्टिब्रेट्स इज़ दैट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लीड टू इम्यूनोसप्रेशन। ये बात जो है वो ऑब्वियस है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो सप्रेशन करवाता है। जब इन्वायरमेंट जो हेल्दी होगा तो एनिमल का जो है वो इम्यून सिस्टम उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा और फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड कर सकें। उसके अलावा अगर लो कंसनट्रेशन है कंटेमिनेंट्स की तो मे कॉज एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, वाइल हायर कंसनट्रेशन काज इम्यूनोसप्रेशन। हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर कोई चीज़ कम मिकदार में है तो वो हो सकता है उस टाइम पे जो है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा रही हो, लेकिन जैसे ही उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो वो इम्यूनोसप्रेशन का बायस बन जाती है। दैट्स वाई वी कॉल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम अफेक्टेड बाय टॉक्सिसिटी, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम के अफेक्ट होते हैं। अब हमने इम्यून सिस्टम को पीछे डिस्कस किया, ठीक है। इम्यून सिस्टम में क्या हमने देखा, वाइट ब्लड सेल्स जो थे, वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास इयोसिनोफिल्स हैं जो कि
पैरासाइट्स को उन पे अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि रॉस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी होती है, जो कि एक अटैक करती है और वो सुसाइड अटैक होता है। सेल जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है और पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, फैगोसाइटोसिस, इनकैप्सुलेशन, रॉस जनरेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और इम्यून सेल डिफरेंशिएशन। ये हमने देखा है कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं? इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। हमने पीछे इनको डिस्कस भी किया कि ये सारे जो फंक्शंस हैं कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन है, किस तरह से सेल्स को, पैथोजेंस को फैगोसाइटोस किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम का ही कंपोनेंट हैं। अब ये टॉक्सिसिटी जो है वो एज अ होल जो है उसको अफेक्ट तो नहीं करती। ऑब्वियसली वन कैन नॉट स्टेट दैट अ टॉक्सिकेंट वुड अफेक्ट द इम्यून सिस्टम एज अ होल, ठीक है। और इट में अफेक्ट हो सकता है ये फैगोसाइटोसिस को अफेक्ट करे, हो सकता है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को अफेक्ट करे। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के जो कि टॉक्सिसिटी से अफेक्ट हो रहे थे। फैक्टर्स विच अफेक्ट इम्यूनिटी, तो कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं? अगर ये देखें फिज़िकल और केमिकल एनवायरनमेंट जो है अगर वो हेल्दी होगा तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट रहे, वो ज़्यादा ऑर्गेनिज़म की इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करे। लेकिन अगर फिज़िकल एनवायरनमेंट और केमिकल एनवायरनमेंट जिसमें एनिमल एग्जिस्ट कर रहा है वही उसको फेवर नहीं कर रहा, उसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्हीं फैक्टर्स को बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि केमिकल्स विच अफेक्ट इम्यून सिस्टम बैडली। वो कौन से केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बैडली अफेक्ट करते हैं? वो पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हैलोजिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं हमारे पास, और उसके अलावा पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स के जो है वो नेम लिखे हुए हैं जो कि इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इम्यूनोटॉक्सिसिटी अफेक्ट इन वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को अफेक्ट करते हैं। पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हैलोजिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये क्या करते हैं? ये लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो इम्यूनिटी से डैमेज हो सकते हैं। और यहाँ पर एज अ होल हम देख भी सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी किस तरह से अफेक्ट होती है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी सबसे पहले तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं इम्यूनिटी के सप्रेस होने की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से। जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो चांसेस होते हैं कि एक तो डिजीज़ के जो हैं वो ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, उसके बाद उसकी फिटनेस और रिप्रोडक्शन लेवल भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी रिड्यूस होती है। और ये सारे इम्यूनोटॉक्सिसिटी के अफेक्ट्स हैं वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद अगर इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो ये इन्फ्लुएंस करती है हेमाटोसाइट स्टेबिलिटी एंड प्रोलिफरेशन। अब हेमाटोसाइट क्या है? हेमाटोसाइट्स ये ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हीमोलिम्फ में इनवर्टिब्रेट्स की हीमोलिम्फ में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स पढ़ते हैं जिससे फर्दर वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। इसी तरह हेमाटोसाइट जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और उनकी हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो है वो मेजर रोल होता है इनवर्टिब्रेट्स के इम्यून सिस्टम में। हेमाटोसाइट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है उसके, तो उसमें फैगोसाइटोसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इनवर्टिब्रेट्स में। इससे हमें पता चल गया कि इनवर्टिब्रेट्स की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा किस पर डिपेंड करी है? हेमाटोसाइट पर। लेकिन ये जो डिफरेंट यहाँ पर बताए गए हैं हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये क्या करते हैं? ये हेमाटोसाइट की स्टेबिलिटी और प्रोलिफरेशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पर डायग्राम में जो है वो राइट साइड पर हेमाटोसाइट के डिफरेंट जो हैं वो फंक्शंस को भी डिस्क्राइब किया गया है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक।